इस पोजीशन में बैठ, आप सुबह उठते हैं या घंटों इसी पोजीशन में बैठकर फोन देखें या टीवी देखें, तो आपको इस एरिया में, कंधे में यहाँ और गर्दन में जो दर्द रहता है, इस पोजीशन में बैठना सबसे गलत पोजीशन होती है, जिसकी वजह से हमारे गर्दन में और कंधों में दर्द आता है। इसका इलाज घर पे बैठे कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा लोगों को आदत होती है घंटों फोन देखने की और इतना ऊंचा पिलो लेकर इस तरह बैठकर फोन देखते हैं, तो इससे भी आपकी गर्दन में बहुत दर्द रहेगा। कई बार क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी गर्दन एक तरफ मुड़ नहीं पाती है और इतनी दर्द होती है कि हम ऊपर नीचे की मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं। इन सब चीजों से घर पे बैठे इलाज कैसे किया जा सकता है, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये लेना है, रोल बनाना है टॉवल का। इसको अपने गर्दन के जो ये कर्व होता है, गर्दन का जो ये हिस्सा होता है, इस पे आपको टॉवल रोल, इसको टॉवल को रोल बना के इस तरह रखेंगे और इस तरह लेट जाएंगे और इस तरह अपनी गर्दन को पीछे लाएंगे, फिर वापस ऊपर पीछे 4 से 5 बार इस तरह करेंगे। आपको काफी रिलीफ मिलेगा। कुछ सेकंड के लिए 10 सेकंड पीछे रखें, फिर उसके बाद गर्दन सीधी कर लें, फिर 10 सेकंड पीछे रखकर गर्दन सीधी कर लें। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह उल्टे लेटना है, क्योंकि कंधों में दर्द होता है, ये जब जगह जो है बहुत स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाजुओं को इस तरह रखकर दोनों को इस तरह लेके आना है। अभी ये मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आपके सामने जो हमारे असिस्टेंट हैं वो आपको क्या करके दिखा रहे हैं कि लोग आमतौर ये गलती करते हैं कि जब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो बाजू को इस तरह ऊपर लाते हैं। ऊपर नहीं लाना है, बेड के साथ आपको इस तरह ड्रैग करना है और बॉडी क्लोज टू योर बॉडी लेके जाएंगे। इसके 10-10 के 3 सेट करेंगे, दैट मीन्स 10 टाइम्स रिपीट कर रेस्ट करेंगे 5 से 6 सेकंड और फिर दोबारा एक और सेट करेंगे, इस तरह 3 सेट करेंगे। इसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी, डन फ्रॉम योर साइड। इसके बाद इस तरह ये जो आपने रोल बना के रखा हुआ है, इसको आप दीवार पे लगाएंगे और गर्दन के इस हिस्से पे रखेंगे, इस हिस्से पे यहां रखेंगे, इस तरह रखकर गर्दन को इस तरह रखकर अपना चिन को अंदर की तरफ टक करेंगे। हमने इस तरह नहीं करना है, सिर्फ आपको टॉवल को प्रेस करना है इस तरह पीछे की तरफ, और ऐसे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल सीधे के सीधा चिन अंदर की तरफ लेंगे, इस तरह अंदर की तरफ दबाएंगे। मेरी बॉडी पूरी इस दीवार के साथ लगी हुई है सो दैट मेरा पोस्चर गलत ना हो। इस तरह दबाएंगे कुछ सेकंड, 1 2 3 रिलैक्स, फिर उसके बाद 1 2 3 रिलैक्स। इस तरह 5 से 6 बार करेंगे आप। फिर उसके बाद टॉवल को ही लेकर दोबारा से हम टॉवल को लेंगे, टॉवल को इस तरह खोल लेंगे, इस तरह फोल्ड कर लो आप। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह चेयर पे बैठकर आपको ऐसे अपनी गर्दन के कौन से हिस्से पे रखना है, इधर पीछे, और हाथों से आगे की तरफ हाथों से खींचना है टॉवल को आगे की तरफ खींचना है और सिर को पीछे की तरफ धक्का देना है। पीछे जब धक्का देना है फिर वही बात होगी, आपको इस तरह धक्का नहीं देना है, बिल्कुल नाक की सीध पर पीछे या चिन को बिल्कुल सीधा रखकर पीछे की तरफ धक्का देना है। इस तरह यहाँ रखकर इस तरह पीछे की तरफ धक्का देंगे, छोड़ देंगे, वही 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस तरह ये 5 सेकेंड का होल्ड करके 10 बार आप करेंगे। इसके अलावा फिर आप दीवार के साथ कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, आपको हाथ को इस तरह रखना है, इस तरह रखते हुए गर्दन को ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, इस तरह
आपको ये पूरी जगह पे खिंचावट महसूस होगी। जिनकी बाजू में, गर्दन में इस जगह पे दर्द रहता है उनको बहुत खिंचावट महसूस होगी। ये भी 15 सेकंड होल्ड करके 3 बार करना है, दोनों तरफ से करना है। एक बार इस बाजू से करना है, फिर दूसरी बार इस बाजू से करना है। मैं दोनों बाजुएं आपको करके नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो बाकी एक्सरसाइजेस रह जाती हैं। ठीक है, सो प्लीज आप इसको ध्यान से देखेंगे। हाथ को इस तरह रखना है, इधर नहीं रखना है, बिल्कुल इसके सामने रखेंगे और गर्दन को इस तरह नीचे की तरफ लेके जाएंगे। आपको यहां से लेके यहां तक पूरा खिंचावट महसूस होगी। कई लोग जो ऐसे होंगे जो पूरा हाथ भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनकी ये मसल टाइट होगी, तो वो इतना भी लगाएंगे। आप चिंता नहीं करना, धीरे धीरे आपका हाथ पूरा इस तरह लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बाजू को, जैसे कि सपोज मेरी गर्दन की वजह से मेरी बाजुओं में भी दर्द आने लग गया है, आपने क्या करना है, अपनी जैसे मेरी, आप सपोज समझो मेरी राइट हैंड पे दर्द है, तो मेरे को अपने हाथ को इस तरह पकड़कर अपना पीछे की तरफ खींचना है। इस तरह पीछे की तरफ इस तरह खींचना है अपनी बाजू को। पीछे जब मैं खींचूंगी और अपनी जो गर्दन है, मेरी जो गर्दन होगी वो इस तरह जाएगी, खींचेंगे पीछे की तरफ खींचते हुए इस तरह जाएगी, इस तरह। और इसको 15 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे आप, और इस तरह आप 3 सेट करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, इस तरह बाजू खींचूंगी और साथ में अपनी गर्दन को इस तरह रखूंगी और ये आप 15 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और 3 सेट करेंगे। इसके बाद आपको बाजू को अपनी पीछे इस तरह रखना है, इस तरह रखना है। कई लोग होंगे जिनको अपने रोटेटर कफ्स में इश्यू होगा, जो बाजू ऐसे मूवमेंट करने में या ऊपर ले जाने में दिक्कत आ रही होगी जिनको, वो शायद ऐसे बाजू ना रख पाए। आप चिंता नहीं करना, अगर आप इतना भी रख पा रहे हो तो इट्स ओके। अगर आप इतना भी रख पा रहे हो तो ठीक है, इतना रख पा रहे हो कोई बात नहीं, जितना हाथ जाता है उतना रखना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। इस तरह रखकर, इस तरह हाथ रखकर आपको सीधा, जैसे कि मेरी ये वाली बाजू को मैंने इस तरह रखा तो आपकी गर्दन इस तरफ जाएगी, चिन नीचे डाउन होगी और हाथ को इस तरह, यहाँ जहाँ मेरी पोनी है सेंटर में, वहां से मैं अपनी गर्दन को नीचे की तरफ खींचूंगी इस तरह। ये जब मैं खिंचावट करूंगी तो मेरे को जो खिंचावट है वो इस तरफ महसूस होगी, इस तरफ। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को खिंचावट कहीं और महसूस हो रही है आप लोगों को, तो आप इसका मतलब आप समझ जाना ये गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं हो रही है, आप सही ढंग से खींच नहीं पा रहे हैं। गलती क्या होती है इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। जब हम बाजू इस तरह रखते हैं, पेशेंट क्या करते हैं, अपनी गर्दन को इस तरह ले जाके फिर नीचे खींचते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, इतनी डिग्री पे अपनी गर्दन को इधर रख के चिन को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने क्या किया, बिल्कुल नीचे लेके आई और फिर यहीं से अपनी गर्दन को नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह। इसको भी 10 से 15 सेकंड होल्ड करके 3 सेट करेंगे। ठीक है, ये सब एक्सरसाइजेस आप घर पे करो, डे बाय डे आप बेटर होंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में पोजीशंस बताई थी वो पोजीशंस पे लेटना सोना बंद कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके शोल्डर्स और कंधे बहुत जाम हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी गर्दन पे और शोल्डर्स पे आइस पैक करेंगे, ठंडी टकोर करेंगे। 10 मिनट से ऊपर नहीं करनी है, डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगानी है, किसी कपड़े में लपेट के लगाएंगे। इसके अलावा स्पाइन से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू करनाल प्लस। करनाल प्लस का ये नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करें और आप स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, डॉक्टर कौर से बात करना चाहते हैं जिनका क्लिनिक दिल्ली में है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।